Hello everyone. The topic for today is that is Messelson and Stahl's experiment. अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्यों था? टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब देखो, इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक, यानी ये दो साइंटिस्ट थे. इन 1953 में इन दोनों ने मेरे पास क्या बोला था कि भाई जो आपका डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेट करता है. सो अब इन 1958 यानी कि इसके 5 साल बाद तब क्या हुआ था? 1958 में आपके पास कौन आए थे? मेसेल्सन एंड स्टाल्स आए थे, जिन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था. यानी कि अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो आपका मोड ऑफ रेप्लिकेशन है जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था, अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए आपको दो टर्म जाननी बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, सेकेंड इज डिस्पर्सिव एंड द थर्ड इज सेमी कंजर्वेटिव. अब जरा हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज conservative, second is dispersive and the third is semi conservative. सी, अब अगर ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, सॉरी पेरेंटल डीएनए, दिस इज योर पेरेंटल, यहाँ पे भी सेम होगा. ठीक है, और यहाँ पे भी आपका सेम होगा. ठीक है, अब जब यहाँ पे ये सेपरेट करता है देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? एक आपका एग्जैक्टली बिल्कुल सेम कैसा बना जैसा आपका पेरेंटल था, एक मेरे पास क्या फॉर्म हुआ है? न्यू कॉपी. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन. नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव. अब यहाँ पे वर्ड क्या है? डिस्पर्सिव. इसका मतलब क्या है? फ्रैगमेंट्स में होना. अब जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे सिंपली एक छोटी सी बात करता हूँ, जो आपका डीएनए है, यानी कि अब इन फ्रैगमेंट्स के अंदर आपका नया डीएनए या फिर नई कॉपी बनेगी. एंड सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा. इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डिस्पर्सिव मोड ऑफ, एंड द थर्ड इज सेमी कंजर्वेटिव, जो कि हमें एक्चुअली में पढ़ना है. देखो इसमें होता क्या है, जब आपका पेरेंटल स्ट्रैंड सेग्रीगेट करता है, देन आपके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दे आर एक्टिंग एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड. अब इन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आपके पास क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ये क्या था? दिस इज पेरेंटल. ठीक है, अब जब पेरेंटल आपका सेग्रीगेट हुआ है, देन they both are acting as a template strand. Here also it is, the black one is template strand, and ये जो आपका रेड वाला synthesize हुआ है, this is complementary strand. ठीक है, अब जो आपका डीएनए है वो रेप्लिकेट किस तरह करता है? विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे. ठीक है, आप यहाँ पे जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना. 53 में क्या हुआ था, 58 में क्या हुआ था, क्योंकि वो आपसे कभी कभार इस बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई क्या 58 में आया था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की 53 में आया था.
53 में वाटसन और क्रिक ने इसको पॉस्टुलेट किया था कि भाई ऐसे ये रेप्लिकेट करता है, बट 58 में आफ्टर 5 इयर्स इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। ठीक है, अब हम जरा इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। फर्स्ट इन्होंने क्या लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, देन इन्होंने लिया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, देन इन्होंने क्या लिया NH4Cl का मीडियम। ठीक है, उसके अंदर अब यहाँ पे दो बातें हैं। अब इसने NH4 में दो आइसोटोप लिए हैं, दैट इज N15 एंड N14। N14 इज लाइट यानी कि ये हल्का है, एंड N15 इज हैवी। अब यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, दैट इज सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अब हम जरा इन्हीं बातों को आगे एक्सपेरिमेंट में प्रूव करेंगे। एंड वन मोर थिंग जो कि मेरे से मिस हो गई है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? देखो, इसको तुम ऐसे मान सकते हो कि हाई स्पीड पे स्पिनिंग कराना। अब हम स्पिनिंग क्यों करा रहे हैं? टू सेपरेट द टू इमिसेबल लिक्विड्स, यानी कि जो मेरे पास लिक्विड मिक्स हो रखे हमें उनको सेपरेशन कराना है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सो अब इन सभी टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को जरा हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक मीडियम लिया, कौन सा, यहाँ पे कौन सा आइसोटोप है, N15 वाला। इसमें इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरियाज डाल दिए। सपोज दीज आर द ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इन्होंने किया सेंट्रीफ्यूज। इन्होंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करने पे इनको यहाँ पे एक बैंड मिला, with the help of density gradient, that is cesium chloride density gradient। अब इन्होंने यहाँ पे क्या देखा, भाई यहाँ पे एक बैंड आ रहा है, दैट इज N15 और N15। N15 क्या है, इट इज द हैवी आइसोटोप। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज हैवी बैंड। अब ये बैंड यहाँ पे कैसे आया होगा, सपोज देखो, दिस इज N15 एंड दिस इज N15। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है जो कि थोड़ी सी मेरे से मिस हो गई है, कि हमने यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया ही क्यों लिया था। अब देखो, उसका यहाँ पे काम आने वाला है, क्योंकि इसका जनरेशन टाइम बहुत ज़्यादा कम रहता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब मेरे को दूसरी जनरेशन चाहिए होगी, विद इन 20 मिनट्स में वो आपकी जनरेशन डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया है, दैट इज N14 का मीडियम। ठीक है, अब मैंने इस N14 के मीडियम में ये वाले जो बैक्टीरिया है इनको मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास मिक्सचर हो चुका है। अब मैंने इसको फिर से सेंट्रीफ्यूज किया, सीजियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या था आपका, हैवी आइसोटोप आया था। अब जरा इससे हल्का सा ऊपर क्या आएगा, आपका एक इंटरमीडिएट आइसोटोप आएगा, दैट इज इंटरमीडिएट। अब वो कैसे आएगा, देखो, सपोज करो यहाँ पे ये दिस इज N15,
N15, इसको हमने कौन से में डाला था मीडियम में, N14 वाले में, तो दैट मीन्स यहाँ पे दीज आर द N14, दिस इज N14। अब यहाँ पे आपको क्या मिला है, एक हाइब्रिड मिला है, किसका, N15 और N14 का। किसका मिला है, N15 और N14 का हाइब्रिड। वो मेरे पास यहाँ पे कैसा है, देखो हैवी वाला कहाँ था, बिल्कुल बेस पे था। जो आपका इंटरमीडिएट है वो हल्का सा इससे ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 2 जनरेशन और चेक करी है, दैट इज आफ्टर 40 मिनट, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे लिए 2 साइकिल्स या फिर 2 जनरेशन्स। अब मेरे पास किस तरह का यहाँ पे ये आएगा, देखो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी ज़रा मैं इसको यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, देखो इसको ज़रा हम स्प्लिट मारते हैं यहाँ से, देखो N14 and this is N15। N15 and N14, ठीक है। अब ये वाला जो मेरे पास मीडियम था वो सेम मीडियम था, दैट मीन्स N14 वाला। तो अब यहाँ पे कैसे बैंड्स आएंगे, N14, दैट इज N14, दैट इज N14, दैट इज N14। सो आपके यहाँ पे एक इक्वल फॉर्म है, यानी कि आपके पास इक्वल अमाउंट में इंटरमीडिएट भी आए और आपके लाइट बैंड्स भी आए। देखो दिस इज योर लाइट, किस N14 N14 and this is your N15 और N14। और आपके पास वही सेम सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी है। देखो भाई, दिस इज द जनरेशन 1 and this is generation 2। यानी कि अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, एक आपके पास कंप्लीट क्या है, लाइट, ये भी क्या है, इट इज़ कंप्लीटली लाइट, और एक आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट, या फिर आप इसको हाइब्रिड भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो हाइब्रिड। अब आप जरा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, अगर ये आपका पेरेंटल डीएनए है, जब यहाँ पे इसके सेग्रीगेट होते हैं उस पर जो नया डीएनए फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, दैट इज इसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो रहा है। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, जो आपका डीएनए वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे मेरे पास हो, यहाँ पे भी क्या है, ये मेरे पास सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट कर रहा है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, किसका, मेसल्सन एंड स्टाल्स का एक्सपेरिमेंट। अब इससे आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं, देखो अब अगर मैं आपसे बात करूँ, जनरेशन 1 है, ठीक है, लेट सपोज जनरेशन 1 है, इसमें आपके कितने बन रहे हैं हाइब्रिड, दैट मीन्स हाइब्रिड आर 100%, ठीक है। कितने बन रहे हैं, 100%। जो आपकी जनरेशन 2 है उसमें आपका क्या रिजल्ट है, जो आपका हाइब्रिड है इट इज 50%, एंड जो आपका लाइट डीएनए है इट इज ऑल्सो 50। चलो ये बात तो खैर आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पे 50-50 बन रहे हैं। अब वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इन थर्ड जनरेशन में क्या होगा, दैट मीन्स जनरेशन 3 में आपका हाइब्रिड और लाइट डीएनए का रेशो क्या होगा। अब आपसे क्वेश्चन में इसको पूछेगा, अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है।
जो कि आपको याद याद रखनी है। यानी कि आपने क्या काम करना है, सिंपली इसको 2 से कर दो डिवाइड, इसको कर दो 2 से डिवाइड, कितना हो गया 25, और ये 25 आप किस में कर दो ऐड, इसमें लाइट वाले में, दैट मीन्स 75%। अब अगर वो आपसे रेशो भी पूछे किसका, हाइब्रिड टू लाइट का, दैट मीन्स 25/75 इज योर रेशो, दैट मीन्स 1/3 विल बी योर आंसर, या फिर 1:3 विल बी योर आंसर। सो ये आपका आज का टॉपिक है, दैट इज बेसल्स एंड स्टार्स का एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच।